अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है मैं यहीं पर हूँ। उसे अरबी में बोलेंगे आना मौजूद। आना मौजूद। आना का मतलब होता है मैं और मौजूद का मतलब होता है यहीं पर हूँ। यहाँ पर मतलब जैसे बोलते हैं ना हिना हिना, आना हिना मौजूद, ऐसे भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं आना मौजूद, मैं यहीं पर हूँ। भूल गया। भूल गया को अरबी में इंसा बोलते हैं। भूल गया को अरबी में इंसा बोला जाता है। इंसा का मतलब होता है भूल गया, भूल जाना या भूल गया, उसे अरबी में इंसा बोलते हैं। इंसा, इंसा का मतलब हुआ भूल गया। भूल गया को अरबी में इंसा बोलते हैं। कोई भी इंसान को भूल जाते हैं तो उसे बोलते हैं इंसा नफर, यानी वह भूल गया। हुआ इंसा नफर, वह भूल गया। क्या चाहिए। क्या चाहिए को अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। सुनो एब्बी बोलते हैं। सुनो का मतलब होता है क्या और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए उसे अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। सुनो एब्बी यानी क्या चाहिए। क्या चाहिए उसे अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। सुनो का मतलब होता है क्या और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए उसे अरबी में सुनो एब्बी बोलते हैं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं उसे अरबी में माफ़ी से। माफ़ी से, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और से का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी। से का मतलब होता है कुछ भी और माफ़ी का मतलब होता है नहीं। माफ़ी से यानी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को अरबी में माफ़ी से बोलते हैं। माफ़ी से यानी कुछ भी नहीं। मैंने क्या पूछा। मैंने क्या पूछा उसे अरबी में बोलेंगे आना सुनो गुल। आना सुनो गुल। आना सुनो गुल का मतलब हुआ मैंने क्या पूछा। आना का मतलब होता है मैं और सुनो का मतलब होता है क्या। गुल का मतलब होता है पूछना या बोलना, ऐसे बोल सकते हैं। गुल का मतलब होता है बोलना या पूछना। आना सुनो गुल यानी मैंने क्या बोला या मैंने क्या पूछा। मैंने बात कर लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना कलमती, यानी मैं बात कर लिया। अना कलमती यानी मैं बात कर लूंगा या मैं बात कर लिया। अना का मतलब होता है मैं, कलमती का मतलब होता है बात कर लिया या बात कर लूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अना कलमती माफ़ी मुश्किला अना कलमती, यानी तुम टेंशन ना लो, मैं बात कर लूंगा। ऐसे में बात करना है तो ऐसे बोल सकते हैं, या आप बोल रहे हैं कि मैंने बात किया तो अना कलमती बोल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला उसे अरबी में बोलेंगे अना माई गुल। अना माई गुल यानी मैंने कुछ नहीं बोला। अना का मतलब होता है मैंने, माई का मतलब होता है नहीं, गुल का मतलब होता है बोलना, यानी मैंने कुछ नहीं बोला उसे अरबी में अना माई गुल बोलते हैं। अना माई गुल यानी मैंने कुछ नहीं बोला। तुम जल्दी आओ उसे अरबी में बोलेंगे इंते ताल सुरा। इंते ताल सुरा। इंते का मतलब हुआ तुम, ताल का मतलब होता है आओ और सुरा का मतलब होता है जल्दी, यानी तुम जल्दी आओ उसे अरबी में इंते ताल सुरा बोलते हैं। इंते ताल सुरा यानी तुम जल्दी आओ। तुम नहीं समझे। तुम नहीं समझे उसे अरबी में बोलेंगे इंते माई फहम। इंते माई फहम यानी तुम नहीं समझे। इंते का मतलब हुआ तुम, माँ का मतलब होता है नहीं और फहम का मतलब होता है समझना। तुम नहीं समझे उसे अरबी में इंते मा फहम या इंते माई फहम, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है ला भी बोल सकते हैं। नहीं को आप मैं बहुत बार बताया हूँ, ला, माफ़ी, माँ, ये सब बोल सकते हैं। मैं बीच में नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माली दखल। अना माली दखल यानी मैं बीच में नहीं आऊँगा। अना का मतलब हुआ मैं और माली का मतलब होता है नहीं और दखल का मतलब होता है आऊँगा। मतलब कोई भी इंसान अगर आपके बीच में कोई दखल देना नहीं चाहता है कि मैं बीच में नहीं आऊँगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना माली दखल, यानी मैं बीच में नहीं आऊँगा। मैं बीच में नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माली दखल, यानी मैं बीच में नहीं आऊँगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अरबी में बोलेंगे इंत मसूल। इंत मसूल यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी, मसूल का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अरबी में बोलेंगे इंत मसूल। इंत मसूल यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अरबी में इंत मसूल बोलते हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता उसे अरबी में बोलेंगे अना मा इकदर। अना मा इकदर यानी मैं नहीं कर सकता। अना
अना का मतलब हुआ मैं, मा का मतलब होता है नहीं, और इकदर का मतलब होता है कर सकता। मैं नहीं कर सकता उसे अरबी में अना मा इकदर बोलते हैं। अना मा इकदर यानी मैं नहीं कर सकता। फिंगर लग गया, फिंगर लग गया उसे अरबी में बोलेंगे खलास बसमा। खलास बसमा, खलास का मतलब होता है लग गया, और बसमा का मतलब होता है फिंगर, यानी फिंगर लग गया उसे अरबी में खलास बसमा। बसमा, बसमा का मतलब हुआ फिंगर। फिंगर जो फिंगर होता है ना उसे अरबी में बसमा बोलते हैं। पुलिस ने क्या बोला उसे अरबी में बोलते हैं सुनो गुल सुरता। सुनो गुल सुरता, सुनो का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है बोला, और सुरता का मतलब होता है पुलिस। पुलिस ने क्या बोला उसे अरबी में बोलेंगे सुनो गुल सुरता। सुनो गुल सुरता यानी पुलिस ने क्या बोला। सुनो, सुनो, सुनो का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है बोलना, और सुरता का मतलब होता है पुलिस। पुलिस ने क्या बोला उसे अरबी में सुनो गुल सुरता बोलते हैं। क्यों नहीं सोए उसे अरबी में बोलते हैं लेश माफी नोम। लेश माफी नोम, लेश का मतलब होता है क्यों, माफी का मतलब होता है नहीं, और नोम का मतलब होता है सोए। क्यों नहीं सोए को अरबी में लेस माफी नोम बोलते हैं। लेश माफी नोम यानी क्यों नहीं सोए। नोम का मतलब होता है सोना। खौफ, खौफ को अरबी में खौफ ही बोला जाता है। जैसे किसी बात का खौफ है उसे अरबी में खौफ ही बोला जाता है। खौफ को अरबी में खौफ बोला जाता है। मौत, मौत को अरबी में मौत ही बोला जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ से कुछ सिमिलर चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे अरबी में क्या बोला जाता है और हिंदी में उसको सेम सेम कैसे बोला जाता है, वो चीज़ कुछ मिलाकर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ कि मौत जो होता है ना, मौत, मौत को अरबी में मौत ही बोला जाता है। मौत जो है ये अरबिक वर्ड ही है। कुर्सी, कुर्सी को भी अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है। कुर्सी को अरबी में कुर्सी बोला जाता है। जो चेयर होता है वो कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही बोला जाता है। बोतल, बोतल को अरबी में गरूरा या बोतल भी बोलते हैं। बोतल को अरबी में गरूरा बोलते हैं, या आप बोतल भी बोलिएगा तो वहाँ के लोग जो हैं पहचान जाएंगे। जैसे बोलते हैं बोतल को अरबी में गरूरा बोलते हैं। बोतल को अरबी में गरूरा या बोतल बोला जाता है। मौजूद, मौजूद को अरबी में मौजूद ही बोला जाता है। मौजूद को अरबी में मौजूद ही बोला जाता है। कहीं पे आप मौजूद हो उसे आप अरबी में मौजूद ही बोलते हैं। सफ़र, सफ़र को अरबी में सफ़र बोला जाता है। सफ़र को अरबी में सफ़र ही बोला जाता है। सेम सेम, सेम सेम का अरबी में सेम सेम ही बोला जाता है। जैसे बोला जाता है ना कि ये सेम सेम ही है, जैसे सेम सेम को अरबी में सेम सेम बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर आप सेम सेम ही है, दो मोबाइल सेम सेम है, तो आप बोल सकते हैं हादा सेम सेम। हादा सेम सेम यानी कि ये दोनों सेम सेम ही हैं, एकदम एक टू कॉपी है। मिस्कीन, मिस्कीन को अरबी में मिस्कीन ही बोला जाता है। मिस्कीन जैसे अरबिक वर्ड है, और यहाँ पे जो है गरीब लोग जो होता है ना उसे अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मुश्किल, मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही बोलते हैं। जैसे कपिल को अगर ज़्यादा मुश्किल होता है तो बोलेगा हादा ज़्यादा मुश्किल, हादा ज़्यादा मुश्किल। मुश्किल भी बोलेगा और मुश्किल भी बोलेगा, तो यानी मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही बोला जाता है। मुश्किल को अरबी में मुश्किल ही बोला जाता है। फ़िक्र, फ़िक्र को अरबी में फ़िक्रा बोलते हैं। फ़िक्र को अरबी में फ़िक्रा बोलते हैं। फ़िक्र, फ़िक्र जैसे किसी को फ़िक्र है कि बात का फ़िक्र है तो आप बोल सकते हैं फ़िक्रा। फ़िक्र को अरबी में फ़िक्रा बोलते हैं। वज़न, वज़न को अरबी में वज़न ही बोला जाता है। जैसे किलो तराजू वाला जो वज़न होता है, वज़न को अरबी में वज़न ही बोला जाता है। कोई भी चीज़ का वज़न हो उसे अरबी में वज़न ही बोला जाता है। वज़न को अरबी में वज़न ही बोला जाता है। उम्र, उम्र को अरबी में उम्र ही बोला जाता है। जैसे मेरा उम्र है तो उसे आप बोल सकते हैं इश इन द उम्र। इश इन द उम्र यानी तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है। इश इन द उम्र, उम्र, उम्र का अरबी में उम्र ही बोला जाता है। एज बोलते हैं ना इंग्लिश में उसको, जैसे तुम्हारा एज क्या है या तुम्हारा उम्र क्या है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं इन तो एज, एज उम्र यानी तुम्हारा उम्र क्या है। तो उम्र को अरबी में उम्र ही बोला जाता है।
तारीख, तारीख को अरबी में तारीख ही बोलते हैं। तारीख को अरबी में तारीख ही बोला जाता है। कोई भी तारीख हो, 1 तारीख 2 तारीख, तो आप बोल सकते हैं वाहिद तारीख, इतने तारीख, तलाता तारीख, यानी 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख। बस, बस को अरबी में बस ही बोला जाता है। अगर आप कपिल से ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा गिरगिर करते हैं, तो कपिल बोलेगा बस, ला माफ़ी ज़्यादा गिरगिर, बस। तो बस को अरबी में बस ही बोला जाता है। मालूम, मालूम को अरबी में मालूम बोला जाता है। मुझे मालूम है, अना मालूम, अना मालूम, यानी मुझे मालूम है। तो मालूम को अरबी में मालूम ही बोला जाता है। जूता, जूता, जूता को अरबी में जूती बोलते हैं। जूता को अरबी में जूती बोलते हैं। कोई भी जूता हो उसे आप अरबी में जूती बोलते हैं। जूता जूती सेम ही वर्ड है। आप हम लोग यहाँ जो है जूता को जूता बोलते हैं, और जूती जो होता है वो लड़की लोग के लिए जूती यूज़ होते हैं, लेकिन जूता को अरबी में जूती बोलते हैं। साबुन, साबुन को अरबी में साबुन ही बोला जाता है। साबुन को अरबी में साबुन ही बोला जाता है। जैसे आप कपिल से बोलोगे कि मेरा साबुन ख़त्म हो गया, तो अना साबुन खलास, अना साबुन खलास, अना साबुन खलास, यानी मेरा साबुन ख़त्म हो गया। क्रीम, क्रीम को अरबी में क्रीमा बोलते हैं। क्रीम को अरबी में क्रीम भी बोलते हैं और क्रीमा भी बोलते हैं। क्रीम को अरबी में क्रीम या क्रीमा बोलते हैं। वहाँ के लोग जो है इंग्लिश भी समझते हैं, तो आप क्रीम भी बोल सकते हैं, और क्रीमा का मतलब होता है, अरबी वर्ड होता है। क्रीम को अरबी में क्रीमा बोलते हैं। शैम्पू, शैम्पू को अरबी में शैम्पू बोला जाता है। साबुन शैम्पू जो होता है ना, उसे आप अरबी में शैम्पू ही बोला जाता है। शैम्पू को अरबी में शैम्पू बोला जाता है। शैम्पू को अरबी में शैम्पू बोला जाता है। मशीन, मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। मशीन को अरबी में मकीना बोला जाता है। मकीना का मतलब होता है मशीन। कोई भी मशीन हो उसे आप अरबी में मकीना बोलते हैं। मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। मकीना, मकीना का मतलब हुआ मशीन। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्ला, लाइटर भी बोलते हैं। वल्ला भी बोलते हैं और लाइटर भी बोलते हैं। अगर आप लाइटर को किसी से मांगते हैं कि मुझे लाइटर दो, तो ऐसे आप बोलेगा जिब वल्ला, जिब वल्ला, यानी मुझे लाइटर दो। या आप बोल सकते हैं जिब लाइटर, जिब लाइटर, यानी लाइटर दो। लाइटर को अरबी में लाइटर ही बोलते हैं। गलती, गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं। कोई से किसी से गलती हो जाता है तो उसे अरबी में गलतान बोलते हैं। गलती को अरबी में गलतान बोला जाता है। कोई भी गलती होता है तो आप बोलते हैं अना गलतान, अना गलतान, यानी मेरी गलती है। तो गलती को अरबी में गलतान बोलते हैं। सही को अरबी में साह बोलते हैं। सही को अरबी में साह बोलते हैं। सही, मैंने सही किया, अना साह, अना साह, मैं सही हूँ या मैंने सही किया, तो आप बोल सकते हैं अना साह। सही को अरबी में साह बोलते हैं। सही को अरबी में साह बोला जाता है। ज़्यादा, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा बोला जाता है। ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही बोला जाता है। कोई भी, जैसे कोई कुछ भी ज़्यादा है आपके पास, हादा ज़्यादा, हादा ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब हुआ ज़्यादा। कलम, कलम को अरबी में कलम बोला जाता है। ये भी सिमिलर चीज़ है। आप बोल सकते हैं कलम अगर आपको चाहिए, जिप कलम, जिप कलम, जिप पेन भी बोल सकते हैं और कलम भी बोल सकते हैं। तो कलम को अरबी में कलम ही बोला जाता है। तरीका, तरीका को अरबी में तरीका बोलते हैं। आना तरीका कोइस, यानी मेरा तरीका अच्छा है। तो तरीका को तो तरीका ही बोलते हैं। कि आप वो भी बोलेगा, कपिल भी बोलेगा इन तरीका माफ़ी कोइस, यानी तुम्हारा तरीका अच्छा नहीं है। तो तरीका को अरबी में तरीका ही बोलते हैं। हादा तरीका खरबान, यानी ये तरीका गलत है, तो वो बोल सकता है ऐसे तरीका को अरबी में तरीका बोलते हैं। सीधा, सीधा को अरबी में सीधा ही बोलते हैं। सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। सीधा, सीधा को अरबी में सीधा बोला जाता है। लाजिम, लाजिम को अरबी में लाजिम बोला जाता है। लाजिम, अना लाजिम, यानी मेरी ज़रूरत है। तो लाजिम को अरबी में लाजिम ही बोला जाता है। अना लाजिम, यानी मुझे लाजिम है।
लाजिम 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 को अरबी में लाजिम बोला जाता है। बाद को अरबी में बादेन बोला जाता है। बाद को अरबी में बादेन बोला जाता है। बाद को अरबी में बादेन बोला जाता है। जैसे मैं बाद में दूंगा तो आप बोल सकते हैं वो अरबी में हुआ अना अना जिब बादेन, अना जिब बादेन, यानी मैं बाद में दे दूंगा। तो बाद को अरबी में बादेन बोलते हैं। मुबारक, मुबारक को अरबी में मुबारक ही बोलते हैं। मुबारक बाद दिया जाता है तो आप मुबारक को अरबी में मुबारक ही बोलते हैं। मुबारक, मुबारक थोड़ा सा खींच के बोलते हैं ना, तो ऐसे हो जाता है मुबारक। अगर आप मुबारक भी बोलते हैं तो भी चलेगा। तो आप मुबारक को अरबी में मुबारक ही बोला जाता है। टायर, टायर को अरबी में टायर को अरबी में टायर भी बोलते हैं और कफर भी बोलते हैं। टायर जो होता है आपकी गाड़ी का टायर जो है उसे कफर भी बोला जाता है और टायर भी बोलते हैं, तो कपिल समझ जाएगा। टायर को अरबी में टायर या कफर बोलते हैं। हाल, क्या हाल है? इश हाल, हाल को अरबी में हाल को अरबी में किफ हाल बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किफ हाल, तो मतलब इसका मतलब हुआ क्या हाल है। तो हाल को अरबी में हाल ही बोला जाता है। जुम्मा, जुम्मा को अरबी में जुम्मा ही बोला जाता है। जैसे आज जुम्मा है तो हम बोल सकते हैं अलयोम जुम्मा, अलयोम जुम्मा, यानी आज जुम्मा है। तो जुम्मा को अरबी में जुम्मा ही बोलते हैं। दुआ, दुआ को अरबी में दुआ बोलते हैं। आना दुआ इंत कोइस, यानी मैंने दुआ किया आप अच्छे हो जाओ या आप अच्छे रहो। तो दुआ को अरबी में दुआ ही बोलते हैं। दुआ को अरबी में दुआ ही बोलते हैं। शहादत, शहादत को अरबी में शहादत ही बोलते हैं। शहादत एक्चुअली जो है ये अरबिक वर्ड ही है, तो शहादत को अरबी में शहादत ही बोला जाता है। शहादत को अरबी में शहादत बोलते हैं। सुन्नत, सुन्नत को अरबी में सुन्नत ही बोलते हैं। सुन्नत, फ़र्ज, ये सब अरबिक वर्ड है, तो आप इसमें नो डाउट कि ये अरबी में अरबी को ही बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना सुन्नत पढ़ना है, फ़र्ज पढ़ना है, नफल पढ़ना है, तो ये सारा जो है वर्ड जो है अरबिक वर्ड ही है, तो सुन्नत को अरबी में सुन्नत ही बोलते हैं। सबाब, सबाब, सबाब को अरबी में सबाब ही बोलते हैं। बोलिएगा जैसे कि मेरा सबाब है तो अना सबाब, यानी मेरा सबाब। तो सवाब को अरबी में सबाब बोलते हैं। सवाब को अरबी में सबाब बोलते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया को अरबी में शुक्रिया ही बोलते हैं या शुक्रन बोलते हैं। शुक्रिया को अरबी में शुक्रन बोला जाता है। शुक्रन, शुक्रन का मतलब हुआ शुक्रिया। शुक्रन, शुक्रन को अरबी में शुक्रिया बोला जाता है। जिन, जिन को अरबी में जिन बोला जाता है। कोई भी जैसे जिन्न होता है या जिन्नात लोग होता है तो आप ऐसे अरबी में जिन को अरबी में जिन बोलते हैं। तो ये नो डाउट कि ये सब जो है अरबिक वर्ड ही है। तो इसमें जो है नमाज हो गया या ये जिन हो गया या सुन्नत फ़र्ज मैंने बताया। जैसे टेलीफ़ोन, टेलीफ़ोन को अरबी में टेलीफ़ोन ही बोलते हैं। टेलीफ़ोन को अरबी में टेलीफ़ोन ही बोलते हैं। जैसे मैंने टेलीफ़ोन किया था, अना अना इंत टेलीफ़ोन, अना इंत टेलीफ़ोन, मैंने तुमको फ़ोन किया था। अना इंत फ़ोन, वेन इंत फ़ोन, मतलब तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। इंसान, इंसान को अरबी में इंसान भी बोलते हैं और नफ़र भी बोलते हैं। बहुत सारा वर्ड है इंसान में, जो है इंसान भी यूज़ होता है, नफ़र भी यूज़ होता है। एक और वर्ड है जो अभी मैं माइंड से मिस कर रहा हूँ, वो भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। हवन, हवन, हवन को अरबी में हवन बोलते हैं। हवन को अरबी में हवन बोला जाता है। शैतान, शैतान को अरबी में शैतान ही बोलते हैं। शैतान को अरबी में शैतान ही बोलते हैं। ये भी जो है अरबिक वर्ड ही है और हमेशा जो है ये अरबिक वर्ड ही रहेगा। शैतान हो गया, नमाज हो गया, कुरान हो गया, ये सब जो है अरबिक वर्ड है। तो आप लोग इस बात को एक बार जो है माइंड में रट्टा मार लीजिएगा कि ये सब जहाँ भी आएगा तो सिमरल वर्ड ही आएगा। बदलना, बदलना को अरबी में बदल बोलते हैं। बदल का मतलब हुआ बदलना या बदल दो, तो आप बोल सकते हैं बदल। बदल, बदल का मतलब हुआ बदलना या बदल दो, तो बदलना को अरबी में बदल बोलते हैं। मदरसा, मदरसा को अरबी में मदरसा ही बोलते हैं। मदरसा को अरबी में मदरसा या स्कूल बोलते हैं। जैसे कपिल लोग बोलते हैं रुख मदरसा जिब बजूरा, यानी जाओ मदरसा
और बच्चे लोग कर लेकर आओ। तो ऐसे बोलते हैं। तो मदरसा को जो है स्कूल या मदरसा बोलते हैं। मदरसा को स्कूल या मदरसा बोलते हैं। मस्जिद, मस्जिद को जैसे मैंने बताया, मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है, क्योंकि ये भी अरबिक वर्ड है। तो मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोला जाता है। करंट, करंट को अरबी में खरबा बोलते हैं। खरवा, खरबा, खरबा का मतलब हुआ करंट। अगर करंट लग जाता है तो उसका मतलब हुआ खरवा, खरबा। खरबा का मतलब हुआ करंट। करंट को अरबी में खरबा बोलते हैं। खरबा, खरबा का मतलब हुआ करंट। ज़कात, ज़कात को अरबी में ज़कात ही बोला जाता है। रोज़ा, नमाज, ज़कात, कुरान, मस्जिद, ये सब जो है अरबिक वर्ड ही है। ये सब मैं ये लास्ट बार सिखा रहा हूँ। इसके बाद जो है ये सब वर्ड मैं नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि ये सब को अरबी में वही सिमिलर चीज़ बोला जाता है। हराम को भी हराम बोला जाता है। हराम को भी अरबी में हराम ही बोला जाता है। हादा हराम, यानी यह हराम है। तो हराम को अरबी में हराम ही बोला जाता है। हरमी, हरमी को अरबी में हरमी बोलते हैं। हरमी को अरबी में हरमी बोलते हैं। हरमी को अरबी में हरमी ही बोला जाता है। चुप, चुप को अरबी में चुप बोला जाता है। चुप को अरबी में चुप ही बोला जाता है। चुप को अरबी में चुप ही बोला जाता है। ऊपर को अरबी में फोक बोलते हैं। फोक का मतलब हुआ ऊपर। फोक, फोक का मतलब हुआ ऊपर। अगर कोई बोलता है रोह फोक, इसका मतलब हुआ ऊपर जाओ। रोह का मतलब होता है जाना और फोक का मतलब होता है ऊपर। नीचे, नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। नीचे, नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। तहत का मतलब हुआ नीचे। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। आगे, आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। आगे, आगे को अरबी में गिद्दाम बोलते हैं। गिद्दाम का मतलब हुआ आगे। पीछे, पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब हुआ पीछे। कोई बोलता है वरा, इसका मतलब हुआ पीछे। अगर पीछे कोई चीज़ है तो वो बोलेगा वरा अगरात, मतलब पीछे सामान है। वरा, वरा का मतलब हुआ पीछे। पीछे को अरबी में वरा बोलते हैं। वरा का मतलब हुआ पीछे। यहाँ पर, यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। मिनती का मतलब हुआ यहाँ पर। यहाँ पर को अरबी में मिनती बोलते हैं। वहाँ, वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। वहाँ, वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। मिन्नक, अगर कोई आपसे बोलता है मिन्नक, मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। मिनती का मतलब हुआ यहाँ और मिन्नक का मतलब हुआ वहाँ। वहाँ को अरबी में मिन्नक बोलते हैं। दूर, दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। बाईद का मतलब हुआ दूर। कोई भी चीज़ अगर दूर है, इंत बाईद यानी तुम दूर हो, इंत करीब यानी तुम नज़दीक हो, तो दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। पास, पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, इंत गरीब का मतलब हुआ तुम पास में हो। पहले, पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। गबल का मतलब हुआ पहले। पहले को अरबी में गबल बोला जाता है। नया, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोला जाता है। कोई चीज़ अगर पुराना है, गदीम सैयारा यानी गाड़ी पुराना है, तो पुराना को अरबी में गदीम बोला जाता है। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। वैन का मतलब हुआ कहाँ। कहाँ को अरबी में वैन बोला जाता है। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। मीता का मतलब हुआ कब। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। दोस्त, दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। सद्दीक का मतलब हुआ दोस्त। जो आपके दोस्त हैं उसको अरबी में सद्दीक बोलते हैं। घर, घर को अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। बेत का मतलब हुआ घर। जिस घर में आप लोग रहते हैं या आपका कपिल रहता है, उसे अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोलते हैं। रूम, रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे पर्टिकुलरली एक रूम मिलता है, तो उसे अरबी में गुरफा बोलते हैं।
अना मौजूद गुरफा यानी मैं रूम में हूँ, तो रूम को अरबी में गुरफा बोलते हैं। जल्दी, जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। सुरा का मतलब हुआ जल्दी। भागना, भागना को अरबी में इन हस बोलते हैं। भागना को अरबी में इन हस बोलते हैं। एमसिक भी बोला जाता है, पकड़ना या दौड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है, तो भागना को अरबी में इन हस बोला जाता है। इन हस का मतलब हुआ भागना, कहीं भी कोई के पीछे भाग रहे हो उसे अरबी में इन हस बोलते हैं। अच्छा, अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं। अच्छा, अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं, या मियाँ मियाँ भी बोला जाता है। अच्छा को अरबी में जैन, मियाँ मियाँ, कोइस बोला जाता है। आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे ईजिक। ईजिक, ईजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ, या आना इजी, मैं आ रहा हूँ। ईजिक का मतलब हुआ आ रहा हूँ, और आना इजी का मतलब हुआ मैं आ रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे लग जाएगा तो आना लग जाएगा। कौन, कौन को अरबी में मीनू बोलते हैं। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। मीनू का मतलब हुआ कौन। कौन को अरबी में मीनू बोला जाता है। पता नहीं को अरबी में मदरी बोला जाता है। मदरी का मतलब हुआ पता नहीं, या माफ़ी मालूम भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे जो है शॉर्टकट में बोला जाता है माफ़ी मालूम। माफ़ी मालूम का मतलब हुआ पता नहीं। पता नहीं को अरबी में मदरी या माफ़ी मालूम बोला जाता है। भूल गया, भूल गया को अरबी में इंसा बोलते हैं। भूल जाना या भूल गया उसे अरबी में इंसा बोलते हैं। इंसा का मतलब हुआ भूल गया। भूल गया को अरबी में इंसा बोला जाता है। होशियार, होशियार या चालाक को अरबी में जाकी बोलते हैं। होशियार या चालाक को अरबी में जाकी बोलते हैं। ज़की का मतलब हुआ होशियार। होशियार को अरबी में ज़की बोलते हैं। ज़की का मतलब हुआ होशियार। होशियार को अरबी में ज़की बोलते हैं। बेवकूफ़, बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। गबी का मतलब हुआ बेवकूफ़। बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। गबी का मतलब हुआ बेवकूफ़। बेवकूफ़ को अरबी में गबी बोलते हैं। आखिरी, आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं। आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं। आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। मुमकिन का मतलब हुआ शायद। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मुमकिन का मतलब हुआ शायद। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मालूम, मालूम को अरबी में अर्फ बोला जाता है। मालूम को अरबी में अर्फ या मालूम बोला जाता है। मालूम को अरबी में मालूम भी बोल सकते हैं और अर्फ भी बोल सकते हैं। मालूम को अरबी में अर्फ बोलते हैं। अना अर्फ यानी मुझे पता है। पहले, पहले को अरबी में अव्वल बोलते हैं। पहले, पहले को अरबी में अव्वल बोला जाता है। अव्वल का मतलब हुआ पहले। इसे उठा लो, इसे उठा लो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा का मतलब हुआ इसे उठा लो। सील का मतलब होता है उठा लो, और हादा का मतलब होता है इसे। इसे उठा लो उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा का मतलब हुआ इसे उठा लो। मैंने उठा लिया, मैंने उठा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना सीलती। अना सीलती यानी मैंने उठा लिया। मैंने उठा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना सीलती। अना का मतलब हुआ मैंने, सीलती का मतलब हुआ उठा लिया। अना सीलती यानी मैंने उठा लिया। मार्केट है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी जमैया। फ़ी जमैया यानी मार्केट है। मार्केट है को अरबी में फ़ी जमैया बोलते हैं। जमैया का मतलब हुआ मार्केट। जाओ, जाओ को अरबी में रुख बोलते हैं। जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। रुख का मतलब हुआ जाना। दुकान, दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। दुकान को अरबी में बकाला बोला जाता है। बकाला का मतलब हुआ दुकान। यहाँ, यहाँ को अरबी में मिनती बोला जाता है। यहाँ को अरबी में मिनती बोला जाता है। मिनती का मतलब हुआ यहाँ। आओ, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आना को अरबी में ताल बोलते हैं। ताल का मतलब हुआ आना, या आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। कहाँ है, कहाँ है को अरबी में वैन फ़ी बोलते हैं। कहाँ है को अरबी में वैन फ़ी बोलते हैं। वैन का मतलब हुआ कहाँ, और फ़ी का मतलब होता है। कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन फ़ी। भेज दिया, भेज दिया को अरबी में दिस्ती बोलते हैं।
भेजना, भेज दिया को अरबी में दिस्सी बोलते हैं। दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। भेज दिया को अरबी में दिस्ती बोला जाता है। दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। अगर भेज दिया को अरबी में बोला जाता है दिस्ती। दिस्ती अना दिस्ती यानी मैंने भेज दिया, तो दिस्ती का मतलब हुआ भेज दिया। लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी मौका। फ़ी मौका इसका मतलब हुआ लोकेशन है। फ़ी का मतलब होता है और मौका का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी मौका। फ़ी मौका या आप लोकेशन भी बोलते हैं, इंग्लिश शब्द है तो वहाँ पकड़ लेते हैं। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। लोकेशन को अरबी में मौका बोला जाता है। कब आना है, कब आना है उसे अरबी में बोलेंगे मीत ईजी। मीत ईजी इसका मतलब हुआ कब आना है। मीते का मतलब हुआ कब, ईजी का मतलब हुआ आना है। मीत ईजी कब आना है को अरबी में बोलते हैं मीत ईजी। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी उसे अरबी में बोलेंगे इंत कैफ़ी। इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी को अरबी में इंत कैफ़ी बोलते हैं। इंत का मतलब हुआ तुम्हारी और मर्जी को अरबी में कैफ़ी बोलते हैं। इंत कैफ़ी यानी तुम्हारी मर्जी। कल आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे ताल बुकरा। ताल बुकरा, ताल का मतलब होता है आना और बुकरा का मतलब हुआ कल। कल आ जाना उसे अरबी में बोलेंगे ताल बुकरा। हाँ मेरा है उसे अरबी में बोलते हैं हग्गी। हग्गी अना। हग्गी अना भी बोल सकते हैं या हग्गी का मतलब हुआ हाँ मेरा है। मेरा है को अरबी में बोलते हैं हग्गी। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। हग्गी का मतलब हुआ मेरा है। अना, अना भी बोल सकते हैं, अना का मतलब हुआ मेरा। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। हग्गी हुआ यानी उसका है। उसका है को अरबी में बोलते हैं हग्गी हुआ। आओ, आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। आओ या आना को अरबी में ताल बोला जाता है। ताल का मतलब होता है आओ। ताल हिना यानी यहाँ आओ। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। यहाँ आओ को अरबी में ताल हिना बोलते हैं। ताल हिना का मतलब होता है यहाँ आओ। दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल बकाला। ताल बकाला, ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल बकाला यानी दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आओ और बकाला का मतलब होता है दुकान। दुकान पर आओ उसे अरबी में ताल बकाला बोलते हैं। स्कूल आओ को अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आओ और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। स्कूल आओ उसे अरबी में ताल मदरसा बोलते हैं। ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। अगर आपकी मैडम बोल रही हैं ताल मदरसा यानी स्कूल आओ, स्कूल बुला रही हैं वो, ताल मदरसा यानी स्कूल आओ। तुम्हारे पास लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका। इन दिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फी का मतलब होता है, मौका का मतलब होता है लोकेशन। तुम्हारे पास लोकेशन है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक फी मौका। इन दिक फी मौका यानी तुम्हारे पास लोकेशन है। जैसे कहीं का भी लोकेशन हो उसे अरबी में बोलेंगे मौका। लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। और इन दिक का मतलब हुआ तुम्हारे पास। हाँ मेरे पास है उसे अरबी में बोलेंगे ए फी अंदी। फी अंदी, ए फी अंदी। आईवा या आईवा भी बोल सकते हैं, आईवा भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ए फी अंदी बोलते हैं। फी अंदी का मतलब हुआ मेरे पास। हाँ, ए का मतलब होता है हाँ, फी का मतलब होता है, अंदी का मतलब होता है मेरे पास। हाँ मेरे पास है। या आप बोल सकते हैं आईवा। आईवा मौजूद। आईवा मौजूद यानी हाँ मेरे पास है। अभी आता हूँ। अभी आता हूँ को अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी। अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आना को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। अभी का मतलब हुआ अलहिन, ईजी का मतलब हुआ आता हूँ। अभी आता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन ईजी यानी अभी आता हूँ। अभी आता हूँ को अरबी में अलहिन ईजी बोलेंगे। सैलून की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल सैलून। ताल महल सैलून या सैलून को अरबी में हल्लाक भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं ताल महल हल्लाक। ताल महल हल्लाक यानी सैलून के दुकान पर आओ। या आप सैलून भी बोल सकते हैं, लेकिन आप महल हल्लाक बोलिएगा तो उसका मतलब हुआ सैलून की दुकान।
ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। ताल का मतलब होता है आना, महल हल्लाक का मतलब हुआ सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक यानी सैलून की दुकान पर आओ। सैलून की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल हल्लाक बोलते हैं। हल्लाक का मतलब होता है सैलून की दुकान। हेयर कटिंग की दुकान पर आओ, हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक। हेयर कटिंग और सैलून दोनों एक ही होता है, तो आप यहाँ पे जो है महल हल्लाक भी बोल सकते हैं और सैलून भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादातर यूज़ सैलून भी होता है और ज़्यादातर यूज़ जो है महल हल्लाक भी बोलते हैं। तो हेयर कटिंग की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल हल्लाक, ताल महल हल्लाक। ताल का मतलब होता है आओ, महल हल्लाक का मतलब हेयर कटिंग की दुकान यानी सैलून की दुकान। ताल महल हल्लाक हेयर कटिंग की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल महल खयात। ताल का मतलब होता है आओ, महल का मतलब होता है दुकान, खयात का मतलब होता है दर्जी की दुकान। महल खयात यानी दर्जी की दुकान। ताल महल खयात, ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान। खयात का मतलब हुआ दर्जी और महल का मतलब हुआ दुकान, ताल का मतलब हुआ आओ। ताल महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर आओ। दर्जी की दुकान पर आओ को अरबी में ताल महल खयात बोलते हैं। दर्जी की दुकान पर जाओ, दर्जी की दुकान पर जाओ। अगर आपकी मैडम बोलती हैं कि दर्जी की दुकान पर जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रो महल खयात, रो महल खयात। रोह का मतलब होता है जाना और महल खयात का मतलब हुआ दर्जी की दुकान। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। रो महल खयात यानी दर्जी की दुकान पर जाओ। दर्जी की दुकान पर जाओ को अरबी में रो महल खयात बोलते हैं। मार्केट आओ, मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया, ताल जमैया। ताल का मतलब होता है आओ और जमैया का मतलब हुआ मार्केट। मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट। ताल, ताल का मतलब हुआ आना यानी मार्केट आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल जमैया। ताल जमैया का मतलब हुआ मार्केट आओ। मार्केट आना को अरबी में ताल जमैया बोलते हैं। ताल जमैया का मतलब मार्केट आओ। कपिल के साथ जाओ, कपिल के साथ जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रुह बाबा सवा सवा, रुह बाबा सवा सवा। कपिल को अरबी में यहाँ पे जो है बाबा ज़्यादातर यूज़ बोला जाता है। कपिल को मुदीर भी बोला जाता है लेकिन ज़्यादातर यूज़ बाबा लोग बोलते रहते हैं। तो रुह बाबा सवा सवा, रुह का मतलब होता है जाओ, बाबा का मतलब होता है कपिल और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। रुह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। रुह बाबा सवा सवा यानी कपिल के साथ में जाओ। सवा सवा का मतलब हुआ साथ में जाना। वो कहाँ है, वो कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन, हुआ वैन। हुआ का मतलब हुआ वो और वैन का मतलब होता है कहाँ है। हुआ वैन यानी वह कहाँ है या वो कहाँ है। हुआ वैन यानी वो कहाँ है। हुआ, हुआ का मतलब हुआ वो और वैन का मतलब होता है कहाँ। वो कहाँ है, हुआ वैन। उसको भेजो, उसको भेजो उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ इजी, खल्ली हुआ इजी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो या खलास ख़त्म करो। हुआ का मतलब हुआ उसको, इजी मतलब होता है भेज दो। उसको भेजो उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली हुआ इजी, खल्ली हुआ इजी यानी उसको भेजो, छोड़ो उसको भेजो। खल्ली हुआ इजी यानी छोड़ो उसको भेजो। वह यहाँ नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। हुआ का मतलब होता है वह, मिनती का मतलब होता है यहाँ, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और मौजूद का मतलब होता है मौजूद है। वह यहाँ नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई वो यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो उसे अरबी में बोलेंगे मौजूद। हुआ मिनती माफ़ी मौजूद, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। वह यहाँ नहीं है, हुआ मिनती माफ़ी मौजूद यानी वो यहाँ नहीं है। वह यहाँ नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ मिनती माफ़ी मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद, हुआ वैन मौजूद। वह कहाँ पर है, वह कहाँ पर है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन मौजूद। वैन मौजूद का मतलब हुआ कहाँ पर है। हुआ का मतलब होता है वह, वैन का मतलब होता है कहाँ और पर है उसे अरबी में मौजूद बोलते हैं। वह कहाँ पर है, हुआ वैन मौजूद। वह ऐसे ही है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ चीरी, हुआ चीरी, हुआ चीरी यानी वह ऐसा ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई ये कैसा आदमी है, तो वो लोग बोलता है कि भाई ये ऐसा ही आदमी है, थोड़ा सा ऐसा ही है, छोड़ दो उसे।
हुआ चीरी, हुआ चीरी, हुआ का मतलब हुआ, ऐसा ही है को अरबी में चीरी बोलेंगे। चीरी का मतलब हुआ ऐसा, ऐसा ही है को अरबी में हुआ चीरी। पकड़ना, पकड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक का मतलब होता है पकड़ना। अब पकड़ना भी बहुत तरीक़ा से बोला जाता है, बहुत तरीक़ा से, अलग अलग तरीका है उसका। जैसे यह पकड़ो, यह पकड़ो, उसे अरबी में एमसिक हादा बोला जाता है। एमसिक हादा, एमसिक का मतलब होता है पकड़ना और हादा का मतलब होता है यह पकड़ो, उसे अरबी में बोलेंगे एमसिक हादा। एमसिक हादा इसका मतलब हुआ यह पकड़ो। यह पकड़ो को अरबी में एमसिक हादा बोला जाता है। जैसे एक भाई ने हमारे कमेंट किया कि छोड़ दो, रहने दो और जाने दो को अरबी में क्या बोलते हैं, तो छोड़ दो, रहने दो, जाने दो, उसे अरबी में बोलते हैं खल्ली। खल्ली अरबी भाषा में बोलते हैं खल्ली, यानी छोड़ दो या रहने दो या जाने दो, उसे अरबी भाषा में बोलते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ दो, खल्ली का मतलब होता है रहने दो, या खल्ली का मतलब होता है जाने दो। ये 3-4 वर्ड में खल्ली यूज़ होता है। छोड़ दो, रहने दो, जाने दो, उसे अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली बल्ली यानी छोड़ दो, खल्ली भी बोला जाता है और खल्ली बल्ली भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं पे जो है ज़्यादातर यूज़ खल्ली ही होता है। खल्ली या खलास, खलास, खल्ली, इश मुश्किला, ऐसे बोलते हैं। अंदर को अरबी में, अंदर को अरबी में बोलते हैं दाखिल। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। जैसे कि कोई अंदर है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा नफर दाखिल। हादा नफर दाखिल यानी यह आदमी अंदर है। हादा नफर दाखिल, यह आदमी अंदर है। अंदर को अरबी में दाखिल बोला जाता है। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी भाषा में बोला जाता है दाखिल। दाखिल का मतलब हुआ अंदर। रखना, रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। कहीं भी कोई भी चीज़ रखना है, उसे अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रखना। रखना को अरबी में रक्किब बोला जाता है। रक्किब का मतलब हुआ रखना। कहाँ रखा, कहाँ रखा, उसे अरबी में बोलेंगे वैन रक्किब। वैन रक्किब, वैन का मतलब हुआ कहाँ और रक्किब का मतलब हुआ रखा। कहाँ रखा, उसे अरबी में वैन रक्किब बोला जाता है। मैंने इधर रखा, उसे अरबी में बोलेंगे आना मिनती रक्किब। आना मिनती रक्किब, आना का मतलब हुआ मैंने, मिनती का मतलब हुआ इधर और रक्किब का मतलब होता है रखना। मैंने इधर रखा, उसे अरबी में बोलेंगे आना मिनती रक्किब। कहाँ रखा को अरबी में वैन रक्किब बोलेंगे और मैंने इधर रखा को अरबी में आना मिनती रक्किब बोलेंगे। यह रखो, उसे अरबी में बोलेंगे हादा रक्किब। हादा रक्किब, हादा का मतलब होता है यह और रक्किब का मतलब होता है रखना। यह रखो, उसे अरबी में हादा रक्किब बोलेंगे। हादा रक्किब यानी यह रखो। हादा अगर आप रक्किब यानी यह सामान रखो, तो हादा, हादा रक्किब का मतलब होता है यह रखो। उठाओ, उठाओ को अरबी में सील बोला जाता है। उठाना या उठाओ को अरबी में सील बोला जाता है। यह उठाओ, यह उठाओ, उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा, सील का मतलब होता है उठाओ और हादा का मतलब होता है यह उठाओ, उसे अरबी में सील हादा बोलेंगे। रक्किब मिनती यानी वहाँ रखो। रक्किब मिनती का मतलब होता है वहाँ रखो। रक्किब मिनती यानी वहाँ रखो। यह उठाओ और वहाँ रखो, उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा रक्किब मिनती। सील हादा रक्किब मिनती, यह उठाओ और वहाँ रखो। उठाओ को अरबी में सील बोलते हैं। यह उठाओ को अरबी में सील हादा बोलते हैं। वहाँ रखो को अरबी में रक्किब मिनती बोलते हैं। यह उठाओ बाहर फेंक दो, उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा बर्रा गित्ता। सील हादा बर्रा गित्ता, सील का मतलब होता है उठाना और हादा का मतलब होता है यह, बर्रा का मतलब होता है बाहर और फेंकना को अरबी में गित्ता बोलते हैं। फेंकना को अरबी में गित्ता बोलते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है। छोड़ दो को अरबी में खल्ली या वद्दी बोला जाता है। खल्ली कहीं यूज़ होता है और कहीं वद्दी यूज़ होता है। छोड़ दो को अरबी में खल्ली या वद्दी यूज़ होता है। यह उठाओ बाहर फेंक दो, उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा बर्रा गित्ता। सील हादा बर्रा गित्ता यानी यह उठाओ बाहर फेंक दो। छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है। कहीं कहीं पे जो है छोड़ दो को अरबी में वद्दी या खलास बोला जाता है। यह उठाओ उधर छोड़ दो, उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा वद्दी मिनती। सील हादा वद्दी मिनती, सील का मतलब होता है उठाओ, वो हादा का मतलब होता है यह, उधर को अरबी में मिनती बोलते हैं और वद्दी का मतलब होता है छोड़ दो। सील हादा वद्दी मिनती यानी यह उठाओ उधर छोड़ दो।
यह को अरबी में हादा बोला जाता है। उठाना को अरबी में सील बोला जाता है। उधर को अरबी में मिनती बोला जाता है। छोड़ दो को अरबी में वद्दी बोला जाता है। सील हादा वद्दी मिनती यानी यह उठाओ उधर छोड़ दो। बाबा हैं को अरबी में बोला जाता है बाबा फी। बाबा फी या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद। जैसे पूछना है कपिल के लड़के से कि बाबा घर पे हैं तो ऐसे बोल सकते हैं बाबा फी बेत मौजूद। तो आप ये से भी बोल सकते हैं बाबा फी, या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद यानी तुम्हारा मतलब बाबा है घर पे, या तुम्हारा मतलब बाबा है को अरबी में बोलते हैं बाबा फी, या आप बोल सकते हैं बाबा मौजूद। बाबा घर के अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा का मतलब होता है बाबा, फिल बेत का मतलब होता है घर के अंदर, और मौजूद का मतलब होता है। फिल बेत मौजूद यानी घर के अंदर है। बाबा फिल बेत मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा घर के अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा हदी का मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। बाबा घर के अंदर है उसे अरबी में बाबा हदी का मौजूद बोलते हैं, या बोलेंगे बाबा बिल बेत मौजूद। बाबा फिल बेत मौजूद या बाबा हदी का मौजूद यानी बाबा घर के अंदर है। ये दोनों अरबिक वर्ड सेम ही है, इसका मतलब सेम ही होता है। जैसे बाबा घर के अंदर है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा हदी का मौजूद, या बोलेंगे बाबा फिल बेत मौजूद। बाबा मौजूद नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे बाबा माफ़ी मौजूद। बाबा का मतलब होता है बाबा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मौजूद का मतलब मौजूद। बाबा माफ़ी मौजूद यानी बाबा मौजूद नहीं है। बाबा मौजूद नहीं है उसे अरबी में बाबा माफ़ी मौजूद बोलेंगे। अभी बाबा कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन बाबा वेन यानी अभी बाबा कहाँ है उसे अरबी में अलहिन बाबा वैन बोलते हैं। अलहिन का मतलब होता है अभी, बाबा का मतलब बाबा, वैन का मतलब होता है कहाँ। अभी बाबा कहाँ है अलहिन बाबा वैन। अलहिन बाबा वैन का मतलब हुआ अभी बाबा कहाँ है। तुम्हें साथ में जाना है उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो सवा सवा। इनते का मतलब हुआ तुम्हें, रोह का मतलब होता है जाना है, और सवा सवा का मतलब होता है साथ में। इन तेरो सवा सवा यानी तुम्हें साथ में जाना है। सद्दीक का मतलब होता है दोस्त को अरबी में सद्दीक बोला जाता है। तुम्हें दोस्त के साथ में जाना है उसे अरबी में बोलेंगे इन तेरो सवा सवा सद्दीक। सद्दीक को अरबी में दोस्त बोलते हैं। तुम्हें साथ में जाना है इन तेरो सवा, या दोस्त को अरबी में सद्दीक बोलते हैं। बराबर को अरबी में नफ्स बोलते हैं। नफ्स का मतलब हुआ बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नफ्स का मतलब हुआ बराबर अगर कहीं बोलना है तो उसे अरबी में नफ्स बोल सकते हैं। नफ्स का मतलब हुआ बराबर को अरबी में नफ्स बोला जाता है। नाश्ता को अरबी में फतूर बोला जाता है। नाश्ता सुबह का जो नाश्ता होता है उसे अरबी में फतूर बोला जाता है। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। तुमने नाश्ता किया उसे अरबी में बोलेंगे इंते फतूर। इंते का मतलब हुआ तुमने, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। सवी का मतलब हुआ किया। तुमने नाश्ता किया इंते सवी फतूर। इंते का मतलब हुआ तुमने, सवी का मतलब होता है किया, फतूर का मतलब होता है नाश्ता। तुमने नाश्ता किया इंते सवी फतूर इसका मतलब हुआ तुमने नाश्ता किया। हाँ मेरा नाश्ता हो गया उसे अरबी में बोलेंगे आईवा आना फतूर खलास। आईवा का मतलब होता है हाँ, आना का मतलब होता है मेरा, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, खलास का मतलब होता है हो गया। हाँ मेरा नाश्ता हो गया उसे अरबी में बोलेंगे आईवा आना फतूर खलास यानी हाँ मेरा नाश्ता हो गया। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते सुनो सवी। इंते का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, सवी का मतलब होता है कर रहे हो।
तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे इंते सुनो सवी। इंते सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। मैं काम कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल। अना सवी सुगुल यानी मैं काम कर रहा हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, सवी का मतलब होता है कर रहा हूँ और सुगुल का मतलब होता है काम। मैं काम कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना सवी सुगुल। ले जाओ, ले जाओ को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ ले जाओ। कहीं भी अगर कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में बोलेंगे सील। सील हादा मतलब यह ले जाओ। सील का मतलब हुआ ले जाना। ले जाओ को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ ले जाओ। कहीं भी ले जाना है, कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में सील बोलते हैं। ले जाना को अरबी में सील बोलते हैं। यह ले जाओ, यह ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा यानी यह ले जाओ। यह ले जाओ को अरबी में सील हादा बोलते हैं। सील हादा का मतलब हुआ यह ले जाओ। यह ले जाओ को अरबी में सील हादा बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह और ले जाना को अरबी में सील बोलते हैं। सील हादा यानी यह ले जाओ। तुम ले गए, तुम ले गए उसे अरबी में बोलेंगे इन तहसील। इन तहसील तुम ले गए उसे अरबी में बोलेंगे इन तहसील। इन तहसील यानी तुम ले गए। इन का मतलब हुआ तुम, सील का मतलब होता है ले गए। तुम ले गए उसे अरबी में इंती सील बोलते हैं। इन तहसीलती, इन तहसीलती यानी तुम ले गए। तुम ले गए उसे अरबी में इंती सिलती बोलते हैं। इंती सिलती, सिलती, सिलती का मतलब हुआ ले गए। ले गए यानी फीमेल के लिए इंती सिलती यानी तुम ले गई। मैं नहीं ले गया, मैं नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे अनमाई सिल्त। अनमाई सिल्त, अनमाई सिल्ट यानी मैं नहीं ले गया। मैं, आना का मतलब हुआ मैं, माई का मतलब होता है नहीं और सिल्त का मतलब हो ले गया। अनमाई सिल्त यानी मैं नहीं ले गया। सच में नहीं ले गया, सच में नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे वल्ला अनमाई सिल्त। वल्ला अनमाई सिल्त, वल्ला का मतलब होता है सच में, अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, सिल्त का मतलब होता है ले गया। सच में नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे वल्ला अनमाई सिल्त। वल्ला अनमाई सिल्त इसका मतलब हुआ सच में नहीं ले गया। यहाँ से मत ले जाओ, यहाँ से मत ले जाओ उसे अरबी में लतसील मीन हिना। लतसील मीन हिना, यहाँ से मत ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे लतसील मीन हिना। लतसील मीन हिना यानी यहाँ से मत ले जाओ। यहाँ से मत ले जाओ को अरबी में बोलते हैं लतसील मीन हिना यानी यहाँ से मत ले जाओ। उसे अपने साथ ले जाओ, उसे अपने साथ ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हादमाक। सील हादमाक यानी उसे, उसे अपने साथ ले जाओ। सील, सील का मतलब होता है ले जाना। हादा का मतलब होता है, हादा माक का मतलब होता है अपने साथ। अपने साथ, उसे अपने साथ ले जाओ। सील हादा माक यानी उसे अपने साथ ले जाओ। उसे क्यों नहीं ले गया, उसे क्यों नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे हादा लेश माई शील्त। हादा लेश माई शील्त, हादा का मतलब होता है यह, लेश का मतलब होता है क्यों, माई का मतलब होता है नहीं, सिल्त का मतलब होता है ले गया। उसे क्यों नहीं ले गया, उसे क्यों नहीं ले गया उसे अरबी में बोलेंगे हादा लेश माई शील्त। चलो ले जाओ, चलो ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली सील। खल्ली सील, खल्ली सील, खल्ली का मतलब होता है छोड़ो या मतलब छोड़ दो उसे अरबी में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है चलो ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली सील यानी चलो ले जाओ। बाद में लेकर जाऊँगा, बाद में लेकर जाऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे बेशील बादेन। बेशील बादेन, बाद में लेकर जाऊँगा। बादेन का मतलब होता है बाद में, शील का मतलब होता है लेकर, जाऊँगा यहाँ पे है, बाद में लेकर जाऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे बेशील बादेन। बेशील बादेन यानी बाद में लेकर जाऊँगा। उसे बोलो कल ले जाए, उसे बोलो कल ले जाए उसे अरबी में बोलेंगे गुल हुआ सील बुकरा। गुल हुआ सील बुकरा, गुल का मतलब होता है बोलना, हुआ का मतलब होता है उसे बोलो यानी गुल हुआ। सील का मतलब होता है ले जाना और बुकरा का मतलब होता है कल। उसे बोलो कल ले जाए उसे अरबी में बोलेंगे गुल हुआ सील बुकरा। गुल हुआ सील बुकरा, गुल हुआ सील बुकरा उसे बोलो कल ले जाए। गुल हुआ का मतलब होता है उसे बोलो, सील, सील का मतलब होता है ले जाना, बुकरा का मतलब होता है कल।
गुल हुआ सील बुकरा यानी उसे बोलो कल ले जाए। सब ले जाओ पूरा ले जाओ, सब ले जाओ या पूरा ले जाओ को अरबी में बोलेंगे सील कुल्लू। सील कुल्लू यानी सब ले जाओ या पूरा ले जाओ को अरबी में सील कुल्लू बोलते हैं। सील कुल्लू यानी सब ले जाओ या पूरा ले जाओ उसे अरबी में सील कुल्लू बोलते हैं। मैं नहीं लेकर जा सकता, मैं नहीं लेकर जा सकता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इकदर सील। अना माई इकदर सील। अना माई का मतलब होता है मैं नहीं, इकदर सील यानी लेकर जा सकता। इकदर का मतलब होता है जा सकता या सील का मतलब होता है लेकर। मैं नहीं लेकर जा सकता उसे अरबी में बोलेंगे अना माई इकदर सील। अना माई इकदर सील यानी मैं नहीं लेकर जा सकता। अभी ले जाओ, अभी ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील अलहिन। सील अलहिन यानी अभी ले जाओ। अभी ले जाओ को अरबी में बोलेंगे सील अलहिन। सील का मतलब होता है ले जाना और अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील अलहिन। सील अलहिन का मतलब हुआ अभी ले जाओ। ले जाओ को अरबी में जिब भी बोला जाता है। ले जाओ को अरबी में जिब भी बोला जाता है। जिब जिब का मतलब होता है लेना या देना। जिब यूज़ होता है लेना और देना के लिए जिब यूज़ होता है। जिब का मतलब हुआ ले जाओ। ले जाओ को अरबी में जिब बोलते हैं। पानी ले जाओ, पानी ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे जिब मोया। जिब मोया यानी पानी ले जाओ। पानी ले जाओ को अरबी में जिब मोया बोलते हैं। पानी, पानी का मतलब हुआ मोया और जिब का मतलब होता है ले जाना। जिब मोया यानी पानी ले जाओ। खाना ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे जिब अखिल। जिब अखिल यानी खाना ले जाओ। खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं और ले जाना को अरबी में जिब बोलते हैं। खाना ले जाओ जिब अखिल। पैसा ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे जिब फ्लूस। जिब फ्लूस यानी पैसा ले जाओ। पैसे को अरबी में फ्लूस बोलते हैं और ले जाना को अरबी में जिब बोलते हैं। जिब फ्लूस यानी पैसे ले जाओ। गाड़ी ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे जिब सैयारा। जिब सैयारा, जिब का मतलब होता है ले जाना और गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी ले जाओ उसे अरबी में बोलेंगे जिब सैयारा। जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ उसे अरबी में जिब बेसूरा बोलते हैं। जिब बेसूरा। जिब बेसूरा यानी जल्दी ले आओ। बेसूरा, बेसूरा का मतलब हुआ जल्दी और जिब का मतलब होता है आओ। जिब बेसूरा यानी जल्दी आओ, जल्दी ले आओ। मेरे ले आओ, मेरे लिए आओ उसे अरबी में बोलेंगे जिबली। जिबली, जिबली यानी मेरे लिए आओ। मेरे लिए आओ उसे अरबी में जिबली बोलते हैं। दे दो, देना को अरबी में अतनी बोलते हैं। देना को अरबी में अतनी बोलते हैं। अतनी का मतलब हुआ देना। कोई भी चीज़ अगर दे रहे हो उसे अरबी में अतनी बोलेंगे। अतनी का मतलब हुआ देना। तो यहाँ पे दोस्तों देना को अरबी में अतनी बोलते हैं। अतनी फ्लूस यानी पैसे दो, पैसे दे दो। पैसे दे दो यानी अतनी फ्लूस यानी पैसे दे दो। दे दो को अरबी में अतनी बोलते हैं। पैसा दे दो, पैसा दे दो को अरबी में अतनी फ्लूस बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको अतनी फ्लूस यानी पैसा दे दो। पैसा दे दो को अरबी में अतनी फ्लूस बोलते हैं। अतनी का मतलब हुआ दे दो, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। पैसा दे दो अतनी फ्लूस। गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी सैयारा। अतनी सैयारा यानी गाड़ी दे दो। अतनी का मतलब हुआ दे दो, सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी। गाड़ी दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी सैयारा। अतनी सैयारा यानी गाड़ी दे दो। गाड़ी दे दो को अरबी में अतनी सैयारा बोलते हैं। चाबी दे दो, चाबी दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी मिफ्ता। अतनी मिफ्ता, अतनी मिफ्ता यानी चाबी दे दो। चाबी देना को अरबी में अतनी मिफ्ता बोलते हैं। अतनी का मतलब होता है दे दो, मिफ्ता का मतलब हुआ चाबी। चाबी दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी मिफ्ता यानी चाबी दे दो। कोई आपसे बोलता है अतनी मिफ्ता, यह जिब मिफ्ता, उसे अरबी में बोलेंगे चाबी दो। चाबी दे दो या चाबी दे दो। चाबी दो या चाबी दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी मुफ्ता या जिब मुफ्ता भी बोल सकते हैं। ज़ईफ़ का मतलब हुआ कमज़ोर। कोई भी इंसान कमज़ोर है उसे अरबी में ज़ईफ़ बोलते हैं। कमज़ोर को अरबी में ज़ईफ़ बोला जाता है। ज़ईफ़ का मतलब हुआ कमज़ोर। आने दो, आने दो को अरबी में खल्ली ईजी बोलते हैं। खल्ली ईजी, जैसे बोलते हैं ना छोड़ दो, आने दो, रहने दो, उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली ईजी। खल्ली ईजी। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, ईजी का मतलब होता है आने दो। आने दो को अरबी में ईजी बोलते हैं और खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, रहने दो। तो आप ऐसे मिलाकर बोल सकते हैं। आने दो को अरबी में खल्ली ईजी बोलते हैं। जाने दो, जाने दो को अरबी में खल्ली रोह। खल्ली रोह बोलते हैं। खल्ली रोह छोड़ो जाओ, जैसे बोलते हैं ना छोड़ दो जाओ,
जाओ तुम, तो उसे अरबी में बोलेंगे खल्ली रोह यानी जाने दो। पकड़ लो या पकड़ो, उसे अरबी में एमसिक बोलते हैं। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ो या पकड़ लो। पकड़ लो या पकड़ो को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ लो या पकड़ो। पकड़ लो को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ लो। पागल, पागल को अरबी में मजनून बोलते हैं। पागल का मतलब हुआ मजनून। पागल को अरबी में मजनून बोला जाता है। मजनून का मतलब हुआ पागल। कहीं भी पागल वर्ड आता है तो वहां पे आप सुने होंगे अना मजनून अंत मजनून, यानी मैं पागल हूँ तुम पागल हो। तो पागल को अरबी में मजनून बोलते हैं। दिमाग नहीं है उसे अरबी में बोलते हैं मुख माफी। मुख का मतलब हुआ दिमाग, माफी का मतलब हुआ नहीं है। मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है को अरबी में मुख माफी बोलते हैं। मुख माफी यानी दिमाग नहीं है। अंधा को अरबी में आमा बोलते हैं। अंधा को अरबी में आमा बोलते हैं। आमा का मतलब हुआ अंधा। कोई इंसान अंधा है या कोई जैसे अंधा लोग होते हैं ना, उसे अरबी में आमा बोलते हैं। आमा का मतलब हुआ अंधा। बहरा जैसे कोई इंसान बहरा होता है ना, उसे अरबी में बोलते हैं आसाम। आसाम का मतलब हुआ बहरा। अंधा बहरा होता है ना, बहरा को अरबी में आसाम बोलते हैं। आसाम का मतलब हुआ बहरा। अंधा को अरबी में आमा बोलते हैं और बहरा को अरबी में आसाम बोलते हैं। आसाम का मतलब हुआ बहरा। बच्चे को अरबी में बजूरा बोला जाता है। बच्चा को अरबी में बजूरा बोलते हैं। बजूरा का मतलब हुआ बच्चा। कोई भी बच्चा हो उसे अरबी में बजूरा बोलते हैं। जवान को अरबी में सबाब बोलते हैं। जवान को अरबी में सबाब बोलते हैं। सबाब का मतलब हुआ जवान। जवान को अरबी में सबाब बोलते हैं। जवान को अरबी में सबाब बोलते हैं। बुढ़ा को अरबी में अजूस बोलते हैं। अजूस का मतलब हुआ बुढ़ा। बुढ़ा को अरबी में अजूस बोलते हैं। बुद्धा को अरबी में अजूस बोलते हैं। असली को अरबी में असली बोलते हैं। असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। असली को अरबी में असली ही बोला जाता है। असली नहीं है उसे अरबी में बोलते हैं हाद मुँह असली। हादा का मतलब होता है यह, मुँह का मतलब होता है नहीं, असली का मतलब होता है असली। यह असली नहीं है। हादा मुँह असली यानी यह असली नहीं है। असली नहीं है या यह असली नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हादा मुँह असली यानी यह असली नहीं है। खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ता का मतलब होता है खोलना। कोई भी चीज खोल रहे हो उसे अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ता का मतलब हुआ खोलना। खोलना को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। इफ्ता का मतलब हुआ खोलना। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। शक्कर बाब यानी गेट बंद करो, दरवाजा बंद करो, उसे अरबी में बोलते हैं शक्कर बाब। दरवाजा को बाब बोलते हैं और शक्कर का मतलब हुआ बंद। बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। फायदा को अरबी में फायदा ही बोला जाता है। नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। खसारा का मतलब हुआ नुकसान। नुकसान को अरबी में खसारा बोलते हैं। खसारा का मतलब हुआ नुकसान। नुकसान को अरबी में खसारा बोला जाता है। खसारा का मतलब हुआ नुकसान। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब हुआ बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। अंदर को अरबी में दाखिल बोला जाता है। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर आओ यानी दखल जुआ यानी अंदर आओ। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। मजदूर को अरबी में आमिल बोलते हैं। आमिल का मतलब हुआ काम करने वाले। तो आमिल का मतलब हुआ मजदूर या काम करने वाले को अरबी में आमिल बोलते हैं। आमिल का मतलब हुआ मजदूर। मजदूर को अरबी में आमिल बोला जाता है।
दूर, दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। बाईद का मतलब हुआ दूर। पास, पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास, पास को अरबी में गरीब बोला जाता है। गरीब का मतलब हुआ पास। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। गरीब का मतलब हुआ पास। हंसना, हंसना को अरबी में इदहक बोलते हैं। हंसना को अरबी में इदहक बोला जाता है। इदहक का मतलब हुआ हंसना। कोई भी चीज़ अगर मतलब आप हंस रहे हो, कहीं पे भी हंस रहे हो, तो उसे अरबी में यदहक बोलते हैं। यदहक का मतलब हुआ हंसना। हंसना को अरबी में यदहक बोला जाता है। रोना, रोना को अरबी में तेबकी बोलते हैं। रोना, रोना को अरबी में इबकी बोलते हैं। इबकी, इबकी का मतलब हुआ रोना। रोना को अरबी में इबकी बोलते हैं। इबकी का मतलब हुआ रोना। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। लड़ाई, लड़ाई को अरबी में जंजाल बोलते हैं। जंजाल का मतलब हुआ लड़ाई। लड़ाई को अरबी में जंजाल बोला जाता है। गुस्सा, गुस्सा को अरबी में जलान बोलते हैं। गुस्सा, गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं। जालान का मतलब हुआ गुस्सा। गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं। मारना, मारना को अरबी में दिग्गी, दिग्गी का मतलब हुआ मारना। मारना को अरबी में कहीं कहीं पे तिग्गी और कहीं कहीं पे जो है दिग्गी बोलते हैं। मारना को अरबी में दिग्गी या तिग्गी बोलते हैं। मारना को अरबी में तिग्गी बोलते हैं। मारना को अरबी में तिग्गी या दिग्गी बोलते हैं। वह है, वह है। वह है को अरबी में फी हुआ बोलते हैं। वहाँ है, वहाँ है को अरबी में फी हुआ बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वहाँ और फी का मतलब होता है। वहाँ है को अरबी में फी हुआ बोलते हैं। फी हुआ यानी वहाँ है। वह कहाँ है, वह कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ वैन। हुआ वैन, हुआ वैन। हुआ का मतलब होता है वह कहाँ है को अरबी में वैन बोलते हैं। हुआ वैन यानी वह कहाँ है। लाया है, लाया है। लाया है को अरबी में जिब्ती बोलते हैं। लाया है को अरबी में जिब्ती बोलते हैं। जिब्ती का मतलब हुआ लाया है। कोई भी चीज़ लाया है उसे अरबी में जिब्ती बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।